स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हमने आपको 3 मेथड पढ़ाए थे, बाकी मेथड बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों कल आपको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन बनाने का तरीका पढ़ाया था। बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने आपको बताया था क्या होता है। हमने बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको यही मेथड दोबारा रिवाइज करा रहा हूं और फिर मैं आगे चलूंगा। ओके, तो बच्चों स्क्रीन आपके साथ मैं बोर्ड शेयर करूंगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन हो गया था। अच्छा मैं देखता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर मैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन कराऊंगा बेटा आपको। फिर जी बच्चों ये सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं बच्चों आपको अगला मेथड पढ़ाऊंगा जिसका नाम है 5वां मेथड आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आप लोग हेडिंग लगाएं बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। बच्चों इस रिएक्शन को भी सबटीर सेंड्रेंस रिएक्शन कहते हैं। बच्चों जिस तरह आपने अल्कीन की हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह अल्काइन की भी हाइड्रोजनेशन होगी। तो बच्चों सबसे पहले हमें बताना होगा कि हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं। बच्चों हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के जरिए अल्कीन बना रहे हैं। प्यारे बच्चों हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड। बच्चों स्टार्टिंग मटेरियल कौन है, यानी हमने किसकी हाइड्रोजनेशन करनी है? बच्चों हमें अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करनी है। और बच्चों हाइड्रोजनेशन के लिए जो चीज जो रिएजेंट हम यूज करते हैं उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। बच्चों ये रिएक्शन निकल की मौजूदगी में होता है। रिएक्शन कंडीशन क्या है बच्चों? जो रिएक्शन कंडीशन निकल एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कल बताई थी कंडीशन, वही कंडीशन है। या बच्चों हम पीटी और पीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीडी और पीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव कैटलिस्ट। और बच्चों फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कोरस्पॉन्डिंग अल्केन है। लेकिन बच्चों ये फाइनल प्रोडक्ट तो है, लेकिन बीच में बच्चों अल्केन नहीं अल्कीन बनेगी, यानी अल्कीन इंटरमीडिएट के तौर पे बनेगी। तो बच्चों अल्काइन डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि अल्काइंस पहले अल्कीन में कन्वर्ट होगा और फिर अल्काइंस अल्कीन से अल्कीन्स कन्वर्ट होगी अल्केन में। इस तरह हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऐड होंगे, हाइड्रोजन के 2 मोल ऐड होंगे बच्चों। आइए बच्चों आपको रिएक्शन कराता हूं, बोर्ड पे देखिए। बच्चों यही रिएक्शन जो कल आपने करा था, जरा पहले उसके ऊपर नजर डालें। ये बच्चों अल्कीन है और अल्कीन में हाइड्रोजन का 1 मोल ऐड हो रहा है। बच्चों ये रूल है कि एक पाई बॉन्ड के अक्रॉस, एक पाई बॉन्ड के अक्रॉस 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होता है, यानी टोटल 2 एटम ऐड होते हैं। एक एटम बच्चों डबल बॉन्ड के एक जानिब और एक डबल बॉन्ड के दूसरी जानिब ऐड होता है। बच्चों डबल बॉन्ड को एक पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको कल कराया था, इथीन में मैंने हाइड्रोजन डलवाया था तो इथेन बन गया था। तो बच्चों अगर मैं प्रोपीन में हाइड्रोजन डालूंगा तो प्रोपेन बन जाएगा। तो अब बच्चों मैं आपको अगला मेथड जो है वो पढ़ाता हूं।
और ये बच्चों अगला मेथड है जिसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको इसका जनरल रिएक्शन कराता हूं। बच्चों जनरल रिएक्शन देखिए, ये बच्चों मैं इथाइन बना रहा हूं, ये मैं अल्काइन बना रहा हूं, सॉरी बच्चों। अल्काइन का जनरल स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये है कि हम कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और दो वैलेंसी बच्चों खाली छोड़ेंगे, एक साइड पर एक कार्बन की, दूसरी साइड पे दूसरे कार्बन की। ये बच्चों पाई बॉन्ड है, ऊपर और नीचे ये दो पाई बॉन्ड है। तो बच्चों दो पाई बॉन्ड में दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं। बच्चों रिएक्शन दो स्टेप में होगा। पहले स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और दूसरे स्टेप में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। बच्चों ये रिएक्शन की कंडीशंस हैं। निकल एज ए कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों टेम्परेचर तकरीबन 300 डिग्री तक का हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन बच्चों हम चाहें तो पीटी या फिर पीडी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रिएक्शन बच्चों रूम टेम्परेचर पर होता है। बच्चों एडिशन का तरीकेकार देखिए। बच्चों एडिशन का तरीकेकार ये है कि जिस चीज में आप एडिशन करेंगे उसको एज इट इज बना लेंगे, लेकिन उसका एक पाई बॉन्ड कम कर देंगे। ये देखिए मैंने एक पाई बॉन्ड कम कर दिया। बच्चों जो एक पाई बॉन्ड कम होगा तो उसकी जगह दो नए सिंगल बॉन्ड जो है वो बनेंगे। तो बच्चों एक बॉन्ड एक तरफ बना दीजिए, एक बॉन्ड एक तरफ बना दीजिए और यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। तो बच्चों ये बन गई अल्कीन, अल्काइन से बन गई अल्कीन। लेकिन बच्चों हमें तो अल्केन बनाना है, तो बच्चों हमें फर्दर एडिशन करना होगा। तो हाइड्रोजन हम मजीद अल्कीन में डालेंगे, तो जैसे कल अल्कीन से अल्केन बना था तो अल्केन बन जाएगा। लेकिन बच्चों अगर बिलफर्ज हम इस जगह पे रिएक्शन रोकना चाहें तो क्या ये मुमकिन है? तो बच्चों बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम इस जगह पे रिएक्शन रोकना चाहें तो हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट जो कि बच्चों दो चीजों का मिक्सचर होता है, बेरियम सल्फेट प्लस क्यूनोलीन। ये बच्चों नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है और जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन फिलहाल हमने ये नहीं यूज करना। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दी है कि अगर हम अल्कीन बनाना चाहें अल्काइन से तो ये पॉसिबल है लिंडलार कैटलिस्ट यूज करते हुए। साथ में बच्चों हाइड्रोजन गैस हम लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे, लेस हाइड्रोजन लेंगे कि फर्दर रिएक्शन ना हो सके। लेकिन बच्चों हमें तो फर्दर रिएक्शन कराना है ना, हमें तो फर्दर रिएक्शन कराना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी अल्कीन बनी है उसमें हम फर्दर हाइड्रोजन डाल देंगे, यानी मजीद अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे उन्हीं कंडीशन में बच्चों जो ऊपर लिखी हुई है, यानी निकल कैटलिस्ट या फिर प्लाटियम कैटलिस्ट, व्हाटएवर बी द केस। क्या होगा बच्चों, अब ये जो एक पाई बॉन्ड रह गया है ये भी खत्म हो जाएगा और बच्चों दो नए सिग्मा बॉन्ड और बन जाएंगे। बच्चों दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, वो मैं ब्लैक रंग से दिखा रहा हूं ताकि आपको आराम से जो है वो समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से हाइड्रोजन ऐड हुआ बच्चों। और ये देखिए बच्चों दोनों हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गए। इस तरह बच्चों आप देखिए कार्बन कार्बन तमाम बॉन्ड सिंगल हो गए।
इस तरह बच्चों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिस फैमिली में होते हैं उसको अल्केन कहते हैं। तो फाइनली अल्काइन अल्केन में कन्वर्ट हो गया 2 मोल्स हाइड्रोजन के ऐड करने के बाद। इज इट क्लियर टू यू? अब बच्चों इसकी एग्जांपल आप मुझे करके दिखाइए जल्दी से। और ये एग्जांपल है जनाब इथाइन की, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली इथाइन। इसमें बच्चों 2 हाइड्रोजन के मोल डालिए 2 स्टेप में, जल्दी से फटाफट। जी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे दिखाइए क्या आप लोग कर रहे हैं। वीडियो खोल सकते हैं आप लोग। जी स्टूडेंट जल्दी जल्दी, हरी अप, टाइम कम है, क्विकली रिएक्शन को मुकम्मल करके मुझे दिखाएं क्या बन रहा है फाइनली। आप लोग अपनी वीडियो खोल लीजिए और अपनी कॉपी को फोकस करके मुझे दिखाइए बेटा जल्दी से, शाबाश। तहा, बहुत उम्दा तहा, शाबाश बेटा। कंडीशन लिखना लाजमी है तहा, ठीक है बेटा। और किस बच्चे ने दिखाया था जी? ये कौन साहब हैं? मानूर। मानूर बिल्कुल ठीक है बेटा, कंडीशन लिखनी पड़ेगी बेटा, कंडीशन के बगैर रिएक्शन नहीं होगा बेटा। जी और लोग दिखा दें जल्दी से, दिखाने के बाद वीडियो बंद कर दें। जी शराना CH3 बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं और आपको करके दिखाता हूं, और से देखिएगा। कंडीशंस लाजमी लिखोगे वरना नंबर नहीं मिलेगा भाई, बता दिया मैंने आपको पहले ही। अब बच्चों मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट जो है वो हाइड्रोजन ऐड करता रहूंगा। इथीन बन गई बच्चों, देखें इथाइन से इथीन बन गई। इथीन बच्चों चूंकि बीच में बन रही है तो इसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। और बच्चों फिर उसके बाद इथीन में एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा हाइड्रोजन का, तो फर्दर फिर रिएक्शन होगा और बन जाएगा जनाब इथेन। रिएक्शन की कंडीशन सारी वही है जो ऊपर आपने लिखी है, ये आपको लिखनी पड़ेंगी हर दफा। अब बच्चों घर जाके आप लोग ये एडिशन करके दिखाइएगा मुझे, कल मुझे भेजिएगा आप। ये है बच्चों प्रोपाइन। तो बच्चों प्रोपाइन में एडिशन करिएगा हाइड्रोजन का और मुझे बताइएगा क्या बना। ओके, अब बच्चों मेरी बात गौर से सुनिए, बहुत तवज्जो से सुनिए। कल जो हमने मेथड पढ़ा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, और आज जो हमने मेथड पढ़ा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, इन दोनों मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते। इन दोनों मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते। तो बच्चों टेक्निकली ये जर्नल मेथड एक्चुअली नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि जर्नल मेथड से सीरीज के तमाम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जनरल मेथड एक्चुअली नहीं है, लेकिन बच्चों इसको जनरल मेथड में ही पढ़ाया जाता है। हम मीथेन नहीं बना सकते इस मेथड से, बाकी तमाम मेंबर बना सकते हैं। इज इट क्लियर? यस, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन? क्लियर है बेटा? तो फिर बेटे आखिरी जर्नल मेथड आपको पढ़ाते हैं वो, इसकी और इसके लिए हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी,
और इसका नाम है बच्चों वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है? वुड्स रिएक्शन। तो बच्चों इस रिएक्शन की हेडिंग सुनिए पहले आप। बाय रिडक्शन ऑफ 2 moles of alkyl halides with metallic sodium, यानी बच्चों जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं इसमें वो अल्काइल हैलाइड होगा। ये बच्चों हमारा छठा मेथड है। ये मेथड बच्चों मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा, आप लोग तवज्जो के साथ बोर्ड पे देखेंगे। पहले आप इसकी हेडिंग बच्चों अपने पास नोट कर लें। और हेडिंग का नाम है बच्चों बाय रिडक्शन ऑफ 2 moles of alkyl halide with metallic sodium। तो बच्चों यहाँ पर जिस कंपाउंड से हम अल्केन बना रहे हैं उसका नाम है अल्काइल हैलाइड। बच्चों अल्काइल हैलाइड से हमने पहले भी बनाया था अल्केन, लेकिन वो बनाया था हमने रिडक्शन से, लेकिन वो रिडक्शन डिफरेंट थी और ये रिडक्शन डिफरेंट है। क्या फर्क है दोनों में वो आपको दिखाएंगे अभी। पहले आप इस हेडिंग को अच्छी तरीके से जहन में बिठाएं। बाय रिडक्शन ऑफ 2 moles of alkyl halide with metallic sodium। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो है अल्काइल हैलाइड। प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। अब बच्चों रिडक्शन का तो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन बच्चों रिडक्शन की 6 डेफिनेशंस है। अब यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन अप्लाई होगी वो हम आपको दिखाएंगे अभी। जो एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। आइए जनाब, तो फिर आप देखिएगा बोर्ड पे मैं करने जा रहा हूँ। बे इंतहा तवज्जो मुझे आपकी चाहिए। बच्चों गौर से देखिए ये कौन है? दिस इज अल्काइल हैलाइड। बच्चों अल्काइल हैलाइड के हम 2 मोल इस्तेमाल करेंगे। बच्चों बीच में सोडियम लिखेंगे, अभी उसकी वजह आपको बताते हैं। बच्चों ये दूसरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल हमने लिखा। ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल बच्चों हमने उल्टा करके लिखा है। बच्चों ये रिएक्शन एक सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है जिसका नाम है ड्राई ईथर। बच्चों गौर से देखिए। बच्चों हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके नतीजे में X के ऊपर नेगेटिव चार्ज और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चों ये R की जेन्युइन नेचर है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जिस चीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बच्चों बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हेलोजन दूसरे मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा तो हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बच्चों सोडियम के ऊपर 0 चार्ज है, क्योंकि सोडियम प्यारे बच्चों एटम है, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। बच्चों क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, RX बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक करवाएगा सोडियम, क्योंकि बच्चों सोडियम जो है इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम मेटल है और मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बच्चों सोडियम जो है वो हेलोजन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हेलोजन और सोडियम के दरमियान बहुत ज्यादा कशिश होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो बच्चों सोडियम और हेलोजन जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड। क्योंकि बच्चों X 2 है तो सोडियम से पहले 2 लगाना पड़ेगा, सोडियम 2 हो गए तो सोडियम से पहले 2 लगाना पड़ेगा। अब बच्चों क्या बचा, अब बच्चों हमारे पास R बचा। तो बच्चों R R से मिल जाएगा, और R R इज द फार्मूला ऑफ हायर अल्केन।
ये अल्केन का दूसरा फार्मूला है बच्चों। तो अगर हम देखें कि हमने यहाँ रिएक्शन 1R से स्टार्ट किया था, लेकिन जो अल्केन बना है उसमें 2R हो गए, यानी अगर हमने यहाँ रिएक्शन N से स्टार्ट किया था तो यहाँ पर N जो है वो डबल हो गए, यानी कार्बन की वैल्यू डबल हो गई। तो बच्चों रिएक्शन में हुआ क्या? रिएक्शन में बच्चों अल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन हो गए, यूनियन ऑफ टू अल्काइल ग्रुप्स हुआ, और यूनियन ऑफ टू अल्काइल ग्रुप से बच्चों हमेशा हायर अल्केन बनती है। प्यारे बच्चों, अब इस रिएक्शन को हम रिडक्शन कैसे कह रहे हैं वो देखिए गौर से। बच्चों सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और सोडियम ने सोडियम हैलाइड बनाया और सोडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। बच्चों सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर +1 हो गया, एंड इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों रिएक्शन में। बच्चों जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्काइल हैलाइड है वो यकीनी तौर पर क्या हुआ होगा, रिड्यूस। अब ये कैसे रिड्यूस हुआ है, ये कैसे रिड्यूस हुआ है वो बच्चों इसका तरीकेकार, इसकी लॉजिक सुनिए। बच्चों अल्काइल हैलाइड से हैलाइड ग्रुप रिमूव हो रहा है। क्या रिमूव हो रहा है? हैलाइड ग्रुप, रिमूवल ऑफ हैलाइड ग्रुप। बच्चों रिमूवल ऑफ हैलाइड ग्रुप इज नोन एज रिडक्शन, is known as reduction. This is the another definition of reduction. Removal of electronegative group is called reduction. जनाब ये है वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन सबसे पहले वुड्स नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया था। बच्चों यहाँ पर हेलोजन रिमूव करने के लिए अल्काइल हैलाइड से हमने सोडियम यूज किया है। बच्चों सोडियम की जगह जिंक भी यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ पे सोडियम की जगह जिंक यूज करें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू रिमूव हेलोजन, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये फ्रैंकलैंड ने बच्चों ये रिएक्शन किया था, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। आइए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जी जनाब, जल्दी से बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं दोबारा आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, समझ में आ रहे हैं? ओके बेटा, एग्जाम्पल से दोबारा समझ लो, एक एग्जाम्पल से दोबारा समझ लो बेटा। एग्जाम्पल से दोबारा समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा समझ लो। देखो बेटा, अब मैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की मिनिमम एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH3। बच्चों अल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स यूज होंगे बच्चों, आपको बताया था मैंने। और रिएक्शन बच्चों ड्राई ईथर की मौजूदगी में होगा। यानी बच्चों ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। सो मिथाइल क्लोराइड से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है बच्चों। क्या होगा बच्चों? हेलोजन का रिमूवल होगा, और ये हेलोजन का रिमूवल 2 सोडियम करेंगे, जिसके नतीजे में 2 NaCl बनेंगे। और बच्चों यहाँ पर बचेगा CH3, इधर बचेगा CH3, यानी अल्काइल ग्रुप बचेंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे और बना लेंगे इथेन। अब बच्चों बड़े मजे का रिएक्शन ये है, इसमें मैंने अभी भी पहले बताया था कि हमने C1 से शुरू किया था रिएक्शन, और जो इथेन मिल रहा है उसके अंदर कार्बन डबल हो गया है। सो क्लोरोमीथेन से इथेन बन रहा है, डबल हो गए कार्बन। सो कार्बन की वैल्यू डबल हो गई, कार्बन का कंटेंट चेंज हो गया।
बच्चों ऐसे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों एक और एग्जांपल देखिए, अगर बच्चों मैं यहाँ पर इथाइल ले लूं, इथाइल हमेशा ब्रेक करके लेना है, मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया हुआ है। बच्चों क्लोरीन की जगह मैंने ब्रोमीन ले लिया, और बच्चों अल्काइल हैलाइड के 2 मोल यूज करेंगे, तो बच्चों दूसरी तरफ भी वही अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे जो कि आपने राइट साइड पे किया है। बच्चों दोनों सेम लेंगे, क्या होगा बच्चों, यहां से ब्रोमीन को सोडियम एक्सट्रैक्ट कर लेगा और बन जाएगा बच्चों सोडियम ब्रोमाइड के 2 मोल्स। अब बच्चों यहाँ पे क्या बचा, इथाइल ग्रुप, और दूसरी तरफ भी बच्चों बचा इथाइल ग्रुप। तो जहां से वैलेंसी खाली है वहां से अल्काइल ग्रुप को आपस में जोड़ दिया, तो बन गया बच्चों नॉर्मल ब्यूटेन। और हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन बच्चों क्लोरोइथेन से, तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन C2 से, और जो अल्केन बना उसमें कार्बन डबल हो गए, C4 हो गए। इज इट क्लियर? दैट इज द ब्यूटीफुल रिएक्शन। ये मैं कल पूरा 5 नंबर का सवाल दे रहा हूं इसके ऊपर, तो अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह समझ लो भाई। सॉरी बेटा, मैंने गलती से लिख दिया, आप इसको सही कर लो बेटा। ब्रोमोइथेन बेटा, बेटा 2 कार्बन है ना, देखो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो 2 कार्बन से हमने स्टार्ट किया था। हाँ हमने इसके 2 मोल लिए थे, लेकिन कार्बन तो 2 थे ना स्टार्टिंग बच्चों। जी आदित्य, इस रिएक्शन से प्रोपेन नहीं बना सकते, हम सिर्फ वो अल्केन बना सकते हैं जो इवन नंबर में हो। ओहो हो बच्चों, देख रहे हैं आप लोग सवाल कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, और यही हम चाहते हैं। तो बच्चों Wood's reaction is not a very good method of preparation of alkane, because इससे हम अल्केन सीरीज के तमाम मेंबर नहीं बना सकते। सबसे पहले तो हम मीथेन नहीं बना सकते इससे, और बच्चों ऑड नंबर के अल्केन्स नहीं बना सकते। अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं करने को, अब आप मुझे करके दिखाइए, गलती की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। ये है जनाब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आप इसका वुड्स रिएक्शन कीजिए, 2 मोल लीजिए इसके और इनको आपस में कंबाइन कीजिए। चलिए जल्दी। जी जनाब, करा आपने? स्क्रीन आप अपनी खोल लीजिए, मुझे दिखा दें स्क्रीन पर। स्क्रीन पे दिखा दें, आप अपनी वीडियो खोल लें जल्दी से बेटा, टाइम कम है, बिल्कुल लास्ट 10 मिनट चल रहे हैं, और ये कल मैंने आपको देना है, आप लोग मुझे दिखाएंगे तो मुझे पता चलेगा ना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। जी हरिया बच्चों, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। ओपन योर वीडियो, वीडियो खोल लीजिए।
वीडियो खोलो, वीडियो बेटा जल्दी से, शाबाश, वीडियो पे दिखाओ क्या कर रहे हो। जी, हो गया। हो गया बेटा। तो देखें जनाब जल्दी से, अब देखिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन होगी। देखो बेटा, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है ना, और ये अल्काइल ग्रुप, इन दोनों अल्काइल ग्रुप को आपस में जोड़ना है आपने। देखिए वहां से जोड़ेंगे ना जहां से वैलेंसी खाली है, तो यहाँ से वैलेंसी खाली है तो यहाँ से आपस में जुड़ेंगे। देखिए बेटा कैसे जुड़ेंगे, CH3 CH CH3, ये देखे, ये हो गया आइसोप्रोपाइल एक। अब ये दूसरा आइसोप्रोपाइल बनाएंगे, इनको जोड़ देंगे आपस में। आर को जोड़ना है ना, आर जुड़ेगा तो वुड्स रिएक्शन होगा। तो ये बच्चों बन गया हमारा, अगर हम इसको नंबरिंग करें तो 2,4 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नाम आपको लिखना पड़ेगा वरना नंबर नहीं मिलेंगे आपको। देखा आपने बच्चों, ये दूंगा मैं कल पेपर में आपको, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। फिजा मेराज ये मालिक्यूलर फार्मूला यूज करेंगी, एक नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। मालिक्यूलर फार्मूला यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और बच्चों आखिरी मेथड आपको पढ़ा रहे हैं। आखिरी मेथड बच्चों, ये स्पेसिफिक मेथड है मीथेन बनाने का, वो आपको पढ़ा रहे हैं। बच्चों हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। जी ज्योति का 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल सही है। और अब आखिरी मेथड की हेडिंग लगाएं। और बच्चों ये रिएक्शन देखिए, बच्चों ये मेथड सिर्फ मीथेन बनाने का है, ये इनऑर्गेनिक तरीके से हम मीथेन बना रहे हैं। प्यारे बच्चों ये रिएक्शन हमने आपको हाइड्रोजन में पढ़ाया था। एल्युमिनियम कार्बाइड का फार्मूला है Al4C3, और हमने बच्चों इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है बच्चों हमने इसका रिएक्शन वाटर से करना है। बच्चों दो चीजें बनेंगी, मीथेन गैस, और दूसरी चीज बननी चाहिए बच्चों हाइड्रोक्साइड। लेकिन बच्चों हाइड्रोक्साइड के बजाय एल्युमिनियम कार्बाइड ऑक्साइड बनाता है, Al2O3। ये बच्चों आपको इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ाया था। बच्चों बैलेंस करते हैं, एल्युमिनियम 4 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, एल्युमिनियम से पहले, कार्बन 3 है, मीथेन से पहले 3 लगा दीजिए। ऑक्सीजन गिनिए, 2 3 6, तो वाटर से पहले 6 लगा दीजिए। हाइड्रोजन हो गए 6 2 12, काउंट कीजिए 3 4 12, और इक्वेशन बैलेंस हो गई। प्यारे बच्चों मीथेन गैस है और ये हवा से लाइटर होती है। और इसके अलावा बच्चों ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है। तो बच्चों ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें ये अलाउ कर रही हैं कि हम इनको गैस को जार में जमा करेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट के तरीके आपने 9 क्लास के प्रैक्टिकल में सीखे थे, ये मैंने आपको वहीं से बताई ये बात, अभी ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपको आनी चाहिए। तो बच्चों ये थे हमारे दोनों तरीके, सॉरी सातों तरीके अल्केन बनाने के, जो यहाँ खत्म हुए। और अब बच्चों कल के पेपर की बात गौर से सुन लीजिए। देखिए कल का पेपर अगर आपने करना है
तो आप एग्जाम्पल्स कीजिएगा इन 6 के 6 मेथड्स की। एग्जाम्पल्स करिएगा इस तरह के मीथेन और इथेन की प्रिपरेशन मैं नहीं देता, मैं प्रिपरेशन देता हूं प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन की। इसकी प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन की। तो आप C3 से C5 तक की एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, नॉमेनक्लेचर खुसूसी तौर पर आएगा अल्कीन आइन, अल्कीन आइन और अल्काडाइन, अल्काट्राइन और अल्काडाइआइन। ये बच्चों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। बुनियादी तौर पर कल नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन का टेस्ट है। बच्चों प्रिपरेशन के अंदर आप कोशिश करें हेडिंग याद कर लें, मेन हेडिंग, और जर्नल इक्वेशन याद कर लें। ठीक है, जर्नल इक्वेशन से कोई भी एग्जांपल आप कर सकते हैं। इम्तिहान में जनरल एग्जांपल नहीं आएंगी, इम्तिहान में आएंगी स्पेसिफिक एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा। अब मैं कौन सी दूंगा वो आपको नहीं मालूम है। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो कर लें, मेरे पास 1 मिनट है। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज, टेस्ट के बारे में पूछना चाह रहे हो तो। MCQs कोशिश करूंगा रात को अपलोड करने की, अब रात को देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर MCQs आएंगे, रात को अपलोड हो जाएंगे। ये ले जी, जल्दी से कर ले, टाइम हो रहा है खत्म, टाइम इज अप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।